हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 एडुकेशन। तो देखो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम, जिसमें से अभी तक हमने लगभग काफी एक्सरसाइज कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.5 की शुरुआत जो होगी वो बिल्कुल वहीं से होगी जहां से 1.3 की एंडिंग हुई थी। मतलब कि कौन सा टॉपिक था 1.3 के एंड में? इरेशनल पहचानना और रेशनल नंबर पहचानना। क्वेश्चन नंबर जो 1 है 1.5 का वो भी यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बातें बताई गई हैं, क्या बातें पूछी गई हैं? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रेशनल। ठीक है, मतलब हमें इन नंबर में से क्या बताना है, हमें इन नंबर में से पहचानना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो पहचानने का काम करना है और पहचानना हमको आ गया है। मैंने तुम्हें दो तरीके बता दिए थे इरेशनल पहचानने के, और सबसे फेमस तरीका इरेशनल पहचानने का क्या होता है? इरेशनल पहचानने का सबसे फेमस तरीका होता है रूट। मतलब उसमें क्या दिखाई देता है? रूट दिखाई देता है। तो जब भी किसी पार्ट के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर तुमको क्या दिखाई देगा? रूट दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमारा कौन सा नंबर है? वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन सिर्फ रूट दिखाई देना ही काफी नहीं होता है, सिर्फ रूट दिखाई देना ही काफी नहीं होता है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कहीं वो रूट कट तो नहीं रहा। अगर रूट कट गया ना तो फिर वो इरेशनल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रूट उसमें स्टार्टिंग में भी होना चाहिए और एंड में भी होना चाहिए। अगर रूट कट गया तो वो इरेशनल नहीं रहता है, फिर वो नंबर हमारा इरेशनल नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5। मुझे बताओ इस पूरे नंबर के अंदर क्या तुम्हें रूट दिखाई दे रहा है कहीं पर भी? इस पूरे नंबर के अंदर तुमको रूट दिखाई दे रहा है? देखो 5 का रूट लगा हुआ है, और 5 का रूट तो कभी सॉल्व कर भी नहीं सकते। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो जरा, क्या तुम 25 का रूट सॉल्व कर सकते हो? हाँ, 25 का तो रूट सॉल्व कर सकते हैं। बताओ 25 का स्क्वायर रूट। मैंने शायद तुम लोगों को स्क्वायर रूट याद करवाए होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, नहीं भी करवाए तो तुम्हें पता होना चाहिए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। इसका मतलब ये हुआ कि 25 का तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है, लेकिन 5 का रूट सॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पर जो रूट लगा हुआ है ना, वो रूट कभी भी नहीं हट पाएगा। क्या ये वाला रूट कभी तुम हटा सकते हो? हम कभी भी इस वाले रूट को नहीं हटा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रूट है जिसको हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधा सीधा क्या है हमारा? इट इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर माना जाएगा? इरेशनल, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। और हमने पहचानने का तरीका याद कर लिया है कि जिसके अंदर भी क्या लगा हुआ होता है? रूट लगा हुआ होता है, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो रूट हटाया ना जा सके, और 5 का भी रूट हम हटा नहीं सकते। क्या कोई 5 का रूट हटा सकता है? नहीं। 25 का तो हम रूट हटा सकते हैं, लेकिन 5 का रूट नहीं हटा सकते, हट ही नहीं सकता। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो जो बात मैं कह रहा हूं ना, हटाने वाली बात, तुम्हें सेकंड पार्ट में समझ में आ जाएगी। रूट 23 और ब्रैकेट है, फिर माइनस है, फिर माइनस के बाहर क्या है? रूट 23। तो मुझे बताओ, देखो अब तुम्हें दो दो रूट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पहले सॉल्व करेंगे। मैंने ये बताया था कि जब भी तुम इरेशनल पहचानने का काम करो या जब भी तुम रेशनल पहचानने का काम करो, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर उसके बारे में फैसला करो कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इस बात का फैसला तुम्हें देखते के साथ ही नहीं करना। इस बात का फैसला तुम्हें पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद करना पड़ेगा। तो पहले इसको क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट खोलूंगा। हालांकि ब्रैकेट खोलने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं खोलूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला, जैसे मैंने इसका ब्रैकेट खोला, तो बताओ प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23। बताओ प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 आपस में कट सकता है या नहीं कट सकता है? कट सकता है ना। ये लो, तो फिर काट दिया, और कटने के बाद क्या बचा? 3 बचा। कटने के बाद जो वैल्यू हमको मिली है, वो वैल्यू क्या मिली है? वो वैल्यू मिली है 3। तो अब मुझे बताओ, क्या अब तुम्हें रूट दिखाई दे रहा है?
ये जो डिजिट मिली है इसके अंदर कहीं पर भी इतना सा भी रूट दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी हमें कहीं पर भी रूट दिखाई नहीं दे रहा। और जब भी किसी नंबर के अंदर कहीं पर भी कोई रूट नहीं होता तो वो नंबर क्या होता है? इरेशनल या रेशनल? वो नंबर होता है रेशनल। ठीक है, तो लिखो इट इज अ रेशनल नंबर। मैंने शॉर्ट में लिखा है आर नंबर, तुम लोगों को पूरा लिखना है रेशनल नंबर। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा कि रेशनल का मतलब होता है पी बाय क्यू की फॉर्म में, जबकि 3 तो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है। मैंने ये बात पहले बता दी थी कि 3 भी तो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपोन में क्या लग सकता है? 1 एक ऐसी चीज है जो किसी के भी अपोन में लग सकती है। ठीक है, इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म का हम बोल सकते हैं। इसलिए इसको भी क्या बोला जा सकता है? पी बाय क्यू की फॉर्म का बोला जा सकता है। तो 3 हमारा रेशनल नंबर है। इसकी दो वजह, पहली बात तो ये कि इसके अंदर कहीं पर ही कोई रूट नहीं है, और दूसरी वजह इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये दोनों के दोनों इशारे हैं रेशनल की तरफ होने के, इसलिए ये हमारा नंबर किस कैटेगरी में आएगा? रेशनल नंबर। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट को जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। इसमें तो खैर गलती नहीं करते, लेकिन इसकी तरह ना मैं एक पार्ट और लिखूंगा भी साइड में एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, उसमें गलती कर देते हैं। देखो बोर्ड पे, तुम में से कुछ बच्चों को मालूम होगा कि ये हमारा कट सकता है। ये √7 से √7 हमारा कट जाएगा, अभी काटना नहीं है। बोर्ड पे देखो जरा, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें रूट दिखाई देता है तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। वो नंबर हमारा क्या हो जाता है भाई? वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, वो नंबर क्या हो जाता है? वो नंबर इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, ऊपर भी √7 नीचे भी √7, तो √7 से √7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/7। क्या बचेगा? 2/7। अब मुझे बताओ, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? ये तो भाई साफ साफ पता दिखाई दे रहा है। देखो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अंदर कोई रूट नहीं है। हालांकि इसके अंदर रूट था, हालांकि इसके अंदर रूट था और वो हमने काट दिया क्योंकि कट सकता था। अब बच्चे इस बात को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। देखो इसकी जगह मैंने ये पार्ट लिखा 2 + √7 और 7 + √7। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे फिर से वही गलती करते हैं। ये लो 2/√7, जबकि हमें ये गलत है बिल्कुल, ये सही है। ऐसा क्या? दोनों में क्या फर्क है? यहां पर भी 2 और √7 ऊपर था और यहां पर भी 2 और √7 ऊपर था। यहां पर भी 7 और √7 नीचे था और यहां पर भी 7 और √7 नीचे था। यहां पर कट गया, यहां पर नहीं कट सकता। क्यों? तो उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो यहां पर 2 और √7 के बीच में क्या था? मल्टीप्लाई, क्योंकि जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई। इसलिए 2 और √7 के बीच में यहां पर क्या था? मल्टीप्लाई था, इसलिए कट गया। और नीचे भी देखो, नीचे भी क्या था? मल्टीप्लाई था, इसलिए कट गया। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, नीचे भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी काट सकते हो, वरना कभी भी मत काटना। ऊपर प्लस हो नीचे मल्टीप्लाई हो तब भी मत काटना, ऊपर मल्टीप्लाई हो नीचे प्लस हो तब भी मत काटना, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तब भी मत काटना। ऊपर मल्टीप्लाई चाहिए नीचे भी मल्टीप्लाई चाहिए तभी कटेगा। तो इसलिए ये गलत है, ये तो इरेशनल ही रहेगा, ये नहीं कट सकता, इसका रूट नहीं कट सकता। ये तो हर कीमत पर क्या रहेगा? इरेशनल नंबर ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, फोर्थ पार्ट। मैं कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूं? फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं। देखो फोर्थ पार्ट जो है ना, फोर्थ पार्ट जो है, अभी फोर्थ पार्ट के लिए ना 4 या 5 लाइनें छोड़ दो, यहीं पर ही अपने पेज पर 4 या 5 लाइनें छोड़ दो। फोर्थ पार्ट को मैं पता है कब कराऊंगा? देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट लुक्स सिमिलर। वहां पर 1/√7 है, यहां पर 1/√2 है, तो इसको मैं उसके साथ कराऊंगा। सच बताऊं तो ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है, ये वाला क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है। ठीक है, फिलहाल मैं 5वां पार्ट करा रहा हूं।
ठीक है, फिलहाल मैं कौन सा पार्ट करा रहा हूं, फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट के अंदर ऐसा क्या खास है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट के अंदर ऐसा क्या खास बात है वो हम जरा देख लेते हैं। तो देखो पांचवा पार्ट, तुम्हें एक बात तो याद हो गई होगी, शायद मैंने बता दी थी पहले ही, कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर बताई थी तो अच्छी बात है, और नहीं बताई थी तो ध्यान रखो 22/7 होती है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि अगर ये 22/7 है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है तो तुम इसको क्या बोलोगे, रेशनल नंबर बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, रेशनल नंबर बोलोगे। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ नाम की भी कोई चीज होती है, इसी तरीके से मैथ्स में मैथमेटिकल ट्रुथ नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। इसको तुम रेशनल कभी भी मत बोलना। पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। अब क्यों होता है वो तो भाई तुम्हें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, क्यों होता है उसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू को समझना पड़ेगा। 9th स्टैंडर्ड में इतना डीप में जाने की बिल्कुल भी रेलेवेंसी नहीं है, वो बात अलग है। तुम काफी इंटरेस्टेड हो, टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो तुम सर्च कर सकते हो गूगल पर कि पाई इरेशनल क्यों होता है जबकि इसको रेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो इरेशनल होता है क्योंकि ये एक मैथमेटिकल ट्रूथ है। और जब भी पाई कहीं पर भी लग जाएगा तो बिना सोचे समझे सीधा लिख देना, इट इज एन क्या, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल ट्रूथ होता है। क्यों होता है ये छोड़ो, है ना, सिर्फ इतना लिख देना, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि वैसे भी इरेशनल पहचानने वाले क्वेश्चन, रेशनल पहचानने वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स से ज्यादा का इनका क्राइटेरिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखो इनको सॉल्व करना है। तुम लोगों को कुछ फॉर्मूलों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हें वो फॉर्मूले पहले से मिले हुए हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं है मिले हुए तो मेरी तरफ से वो फॉर्मूले तुम लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। वैसे जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में तो तुम्हें फॉर्मूले की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जिसमें जरूरत पड़ेगी मैं उसमें लिखवा दूंगा। पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हाथों हाथ लिख लेंगे, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत हैवी कैलकुलेशन या बहुत बड़ा संग्राम वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सटीक से फॉर्मूले, ठीक है। खैर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करना है इन्हें। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भाई 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में बोर्ड पे देखो, जब भी हमें 2 ब्रैकेट दे रखे हैं और 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो 2 ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होता है भाई, मल्टीप्लाई का। 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा कौन सा साइन लगा हुआ होता है, मल्टीप्लाई का। मतलब अब हमें इन दोनों की आपस में क्या देनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी। तो दे देते हैं, बोर्ड पे देखना जरा, 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो, जिन्हें आता है वो भी और जिन्हें नहीं आता है वो भी, ठीक है। देखो पहले तो मैं 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा, बोर्ड पे देखो 3 की मल्टीप्लाई मैं इन दोनों से करूंगा और फिर √3 की इन दोनों से करूंगा, है ना। तो देखो 3 की 2 से कर रहा हूं, तो 3 की 2 से करेंगे कितना आता है, 6। समझ में आया ना भाई, 3 2 जा कितने हो जाते हैं, 6। अब 3 की √2 से करूंगा। अब यहां पर सावधानी बरतनी है, देखो 3 बिना रूट का है और 2 रूट का है। 3 जो है बेचारा बिना रूट वाला है और 2 रूट वाला है, तो बिना रूट वाले की रूट वाले से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती है, लेकिन लिखना पड़ेगा। बोर्ड पे देखो 3 की 2 से मैं नहीं कर सकता, 3 दूनी 6 अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा। तुम 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, और 3 के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है। तुम रूट वाले की रूट वाले के साथ कर सकते हो, बिना रूट वाले की बिना रूट वाले के साथ कर सकते हो, लेकिन अगर एक बिना रूट का है और एक रूट वाला है तो तुम उनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो 3 की √2 से कर तो सकता नहीं हूं, लेकिन लिख सकता हूं। तो देखो 3 की √2 से करी तो 3 रूट के बाहर ही रहा,
रूट ने उसे मना कर दिया अंदर आने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि उसको घर से बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि वो उस घर का बंदा नहीं है। समझ में आ गया ना? देखो फिर से बोर्ड पे, 3 की 2 से करी 3 2 जा 6 और 3 की रूट 2 के साथ करी तो 3 रूट 2। अब आगे देखो, अब ये बचा है ना, अब इधर देखो, रूट 3 की 2 से, मुझे बताओ 3 पर तो रूट है और 2 पर कोई रूट नहीं है। अब किसको बाहर रहना पड़ेगा? 2 को। जिस पे रूट नहीं होता वो बेचारा बाहर ही रहता है, तो 2 तो बाहर रह गया, रूट 3 अंदर ही रहा। अब इधर देखो, रूट 3 की रूट 2 से, देखो इधर, रूट 3 की रूट 2 से, हाँ दोनों के दोनों रूट वाले हैं ना, दोनों के दोनों रूट वाले हैं, मतलब दोनों के दोनों एक ही परिवार के हैं। और जब दोनों एक ही परिवार के हैं तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की 2 से करेंगे कितना बनेगा? रूट 6। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। बस। तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला देना पसंद करूंगा। पता नहीं मैंने चैप्टर 1 में वो फॉर्मूला पहले से दे रखा है या नहीं दे रखा है। दे रखा है अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो नहीं दे रखा है तो अब दे रहा हूं, ठीक है। और जिन्हें दे रखा है उनको पता है पहले से, तो दोबारा समझ लो। दोबारा समझने में कभी भी कोई हानि नहीं होती, ठीक है, प्रैक्टिस होती है हमेशा। तो एक फॉर्मूला है, शायद तुम्हें पहले से मालूम भी हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका? देखो पहले फॉर्मूले को समझो। देखो यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डिजिट क्या होनी चाहिए? सेम। ये वाली डिजिट क्या होनी चाहिए? सेम। और ये वाली डिजिट क्या होनी चाहिए? ये भी सेम होनी चाहिए। ये दोनों डिजिट सेम होगी तभी फॉर्मूला लगेगा। अगर ये डिजिट सेम नहीं हुई तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 होगा तो वहां पर भी 2 होना चाहिए, यहां पर 3 होगा तो वहां पर भी 3 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, एक में प्लस तो दूसरे में माइनस। अब बच्चे ये सोचते हैं यार पहले प्लस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले माइनस तो बाद में प्लस, पहले प्लस तो बाद में माइनस, बस इतना ध्यान रखना है। मतलब एक बार प्लस आएगा तो दूसरी बार क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं फॉर्मूले की कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है, अगर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि एक बार पहले का स्क्वायर माइनस एक बार दूसरे का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाता है भाई? बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब बच्चे सोचते हैं कि अब बीच में माइनस कैसे आ गया, जबकि यहाँ पर तो प्लस और माइनस है। तो ये फॉर्मूला है, मैंने थोड़ी ना बनाया है, ये तो फॉर्मूला है कि बीच में क्या आएगा? माइनस ही आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इस जरा फॉर्मूले को इधर पर गौर करो, देखो जरा क्या है। इसी फॉर्मूले को इधर फोकस करने की कोशिश करो, बोर्ड पे देखो जरा। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, देखो जरा ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या तुमको सेम दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी रूट 3, यहां पर भी रूट 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले प्लस लिखा हुआ है तो हमेशा तुमको पहले प्लस ही मिलेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है कि अगर पहले प्लस लिखा हुआ है तो तुमको जिंदगी भर क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा, ठीक है। कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी, ठीक है। खैर अब बेकार की बातें छोड़ते हैं और सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक बार अपने सॉल्यूशन में फॉर्मूला जरूर लिखना, उससे क्या होगा तुम्हें भी ध्यान रहेगा और टीचर को भी अच्छा लगता है कि बच्चे ने कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखो जरा वो क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम भी उसी की सुनेंगे। देखो एक बार ये है ना पहला, देखो ये है ना पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वो क्या कहता है? वो ये कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है पहली वैल्यू, और बी का क्या मतलब है? बी का मतलब है दूसरी वैल्यू। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो। 3 का स्क्वायर होता है, अब कुछ बच्चों को ये भी गलत फहमी होती है, वो क्या करते हैं 3 दूनी 6 कर देते हैं। भाई 3 की 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, 3 की पावर 2 सॉल्व करनी है, 3 की पावर सॉल्व करनी है। इसका मतलब 3 3 जा कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे माइनस। अब इधर देखो, देखो जब भी बच्चों को रूट खोलने का मौका मिलता है ना स्क्वायर से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये बड़ी टेंशन हो गई। मैं तो ये कहता हूं इससे ज्यादा कुछ आसान है ही नहीं। देखो यहां पर रूट है और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है? रूट। और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। या फिर उल्टा ले लो, उल्टा मतलब अंदर स्क्वायर लगा हुआ है और बाहर रूट लगा हुआ है। देखो जब भी अंदर रूट होगा या बाहर स्क्वायर होगा, या बाहर रूट होगा अंदर स्क्वायर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा रूट से स्क्वायर कट जाता है। हमेशा हमारा रूट से स्क्वायर कट सकता है या नहीं कट सकता है? तो आंसर है कट सकता है। ठीक है, रूट से स्क्वायर बेधड़क होकर हम काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काट सकते हैं। ठीक है, और हम काटेंगे। तो देखो स्क्वायर से मैं ये रूट काट दूंगा, यानी कि यहां पर भी देखो अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और 9 में से 3 गए, बोलो 9 में से 3 गए 6। भाई 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 9। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि हमारा थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट कराने से पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला याद दिला देता हूं। तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, शायद मैंने फॉर्मूला नोट करवा रखा है। ठीक है, मैं फिर भी याद दिला देता हूं। मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले नोट करवाए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तुम थर्ड के अंदर उस फॉर्मूले को पहचान सकते हो, अगर तुम्हें याद हो तो। √5 प्लस √2 का क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर लगा हुआ है। मैं तुम लोगों की सावधानी के लिए साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेसिक फॉर्मूला यही तो होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो मुझे बताओ प्लस वाला कैसे पता चला? क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। और होल स्क्वायर कैसे पता चला? क्योंकि दोनों का क्या बना हुआ है? होल स्क्वायर। मुझे बताओ पहली वाली वैल्यू क्या दिखा रही है? ए, और दूसरी वाली वैल्यू किसको दिखा रही है? बी को। समझ में आ रहा है ना? पहली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए को, और दूसरी वैल्यू बी को। अब देखो जरा, वो कह रहा है ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना? अब इधर देखो, वो कह रहा है बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब इसका √2 का स्क्वायर, बी यही तो है, प्लस। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है 2ab। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? 2ab। तो देखो 2a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2। समझ में आ गया ना? देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें। अगर तुमने 8th क्लास में थोड़ी बहुत भी मेहनत करी होगी, या हल्का फुल्का काम भी करा होगा, या थोड़ा बहुत घर पर अभी भी पढ़ते होंगे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बच्चों वाली चीज होगी। बिल्कुल देखो फॉर्मूला कह रहा है a का स्क्वायर मतलब तुमने क्या कर दिया? √5 का स्क्वायर, क्योंकि a क्या है? √5 है। अब है b का स्क्वायर, तो b मतलब √2 का स्क्वायर। अब 2ab, तो देखो 2 यहां से a और यहां से b। अब तुम्हें एक बात में हमेशा याद रखनी है, जब भी रूट अंदर होता है और स्क्वायर बाहर होता है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है। देखो अंदर रूट लगा हुआ है, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब इधर देखो, यहां पर भी हमारा रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो रूट से स्क्वायर गया तो सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा, है ना? अब इधर देखो √5 की √2 से, मैंने बताया था एक ही परिवार के हैं ना दोनों, इस पर भी रूट है उस पर भी रूट है। जब दोनों पर रूट है तो दोनों को मिलने की छूट है। ये तो कमाल का शेर बन गया, है कि नहीं? देखो √5 √2 कर दो इनका
मल्टीप्लाई 10। तो 5 2 जा कितने हो गए 10। अब इधर देखो, बताओ 5 और 2 जुड़ जाएंगे ना 7। कुछ बच्चों को लगे, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कहां पर गलती करते हैं बच्चे। देखो बच्चे क्या करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9। गलत बात। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 5 और 2 को जोड़ना है बस 7। तुम कहोगे इस 2 को क्यों नहीं जोड़ रहे, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं। इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, √10 के साथ, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई √10 के साथ है, तो तुम 2 को 7 के साथ नहीं जोड़ सकते हो। 2 बेचारा किसके साथ चिपका हुआ है, किस्मत का मारा, √10 के साथ। तो तुम इस 2 को गलती से भी जोड़ मत देना। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। देखो इस मारे मैंने फॉर्मूला पहले से ही लिख रखा है यहां पर। देखो √5 माइनस √2 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, √5 प्लस √2। देखो जरा, मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला पहचानवाना सिखाया था। कैसे सिखाया था, जरा बोर्ड पे देखो। क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तुमको सेम दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? ये वाली टर्म दोनों में सेम है। कैसे, यहां पर भी √5 और वहां पर भी √5, मतलब कि दोनों के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, √5। अब इधर देखो, यहां पर भी √2 और यहां पर भी √2, मतलब दोनों के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, √2। मैंने बताया था ना, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये चीज सेम हमको नहीं मिली, अगर ये सब चीजें हमको सेम नहीं मिली, तो हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिलहाल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एक बार माइनस एक बार प्लस। कुछ बच्चों को लगता है कि मैंने लिखवाया है प्लस तो पहले प्लस ही आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले प्लस बाद में माइनस ये भी चल जाएगा, पहले माइनस बाद में प्लस ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो देखो एक बार मैंने क्या बोला, पहले का स्क्वायर माइनस, फिर मैंने बोला दूसरे का स्क्वायर। तो देखो एक बार ए का स्क्वायर, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है पहली डिजिट, और पहली डिजिट का स्क्वायर, ये लो मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस। अब वो क्या कह रहा है, बी का स्क्वायर, और बी के स्क्वायर का मतलब है दूसरी डिजिट, ये लो मैंने दूसरी डिजिट का भी स्क्वायर कर दिया। उसने बोला पहले ए का स्क्वायर करो, फिर मैंने ए का स्क्वायर कर दिया। उसने बोला बी का स्क्वायर करो, फिर मैंने बी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम खोलेंगे। मैंने थर्ड पार्ट में तुम्हें एक बात सिखाई थी, रूट अंदर स्क्वायर बाहर। बताओ रूट से स्क्वायर कट जाता है या नहीं कट जाता है? क्या हम रूट से स्क्वायर को काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं? तो आंसर है यस, रूट से स्क्वायर काटा जा सकता है। क्या रूट से स्क्वायर काटा जा सकता है या नहीं काटा जा सकता है? तो आंसर है यस, रूट से स्क्वायर काटा जा सकता है। और जब काटा जा सकता है तो काटो। तो यहां से बच गया 5 माइनस, यहां से रूट से स्क्वायर गया, यहां से क्या बच जाएगा 2, और बच्चा बच्चा जानता है भाई 5 में से 2 गए, कितने बचते हैं 3। तो अब हमें शुरुआत करनी है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक है रेशनलाइज। ध्यान रखना 9th क्लास की मैथ्स की बुक में जो चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, रेशनलाइज। इसको रेशनलाइजेशन भी कहते हैं, रेशनलाइजेशन। तो कैसे रेशनलाइज किया जाता है, एक तरीका तो वो सीखना है हमें। ठीक है, दूसरी बात ये कि रेशनलाइज के बेस पर कम से कम एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पेपर में रहता है। मतलब सिर्फ रेशनलाइज ही रेशनलाइज 6-7 नंबर का तुम्हारा पेपर में आएगा ही आएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा तसल्ली से ध्यान से समझेंगे, हो जाएगा। मेरे हिसाब से करोगे तो आसान लगेगा। जैसे कि देखो मैं एक बार पढ़ देता हूं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अब देखते हैं कैसे करना है। देखो इनका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/√7। इन्होंने अपने इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया है 1/7।
तो 1/7 को देखते हैं कि किस तरह से इसको रेशनलाइज किया जाए। तो 1/7 के लिए देखो 1/√7, हमेशा ध्यान रखना जब भी वो हमसे रेशनलाइज करने को बोलेंगे ना, अपोन में रूट वाली टर्म होती है। बिना रूट वाली टर्म के कभी भी रेशनलाइज वो हमसे बोलेंगे ही नहीं। हमेशा कौन सी टर्म के लिए बोलेंगे? रूट वाली टर्म के लिए। तो नीचे कौन सी टर्म होगी? हमेशा रूट वाली। अब देखो कैसे करना है। जब भी अपोन में रूट वाला कुछ भी लिखा हुआ हो ना, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी देनी है तुम्हें, ठीक है, और उसी की मल्टीप्लाई नीचे भी देनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसके अपोन में क्या लिखा हुआ था? √7, और मैंने बताया अपोन में जो भी रूट वाली टर्म लिखी हुई हो उस रूट वाली टर्म की मल्टीप्लाई ऊपर भी करो नीचे भी करो हमेशा। अब देखो अगला स्टेप कैसे करना है। बताओ √7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? तुम्हें एक चीज मालूम होगी, √7 की 1 से करने पर √7 ही आता है, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो ना वही आता है। √7 को करोगे 1 से √7 आएगा, √5 को करोगे 1 से √5 आएगा, √10 को करोगे 1 से √10 आएगा, हमेशा वही आता है। अब नीचे देखो, देखो √7 की √7 से करनी है। अब मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूं। जब भी देखो इस तरह के नंबर होते हैं ना, √a और √a, देखो सेम नहीं है बिल्कुल। a यहां पर है, a यहां पर है, हमेशा रूट हट जाता है। जब भी अंदर वाली टर्म सेम होगी ना, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? a। एक और देखो, √3, बताओ रूट के अंदर यहां पर भी 3 है और रूट के अंदर यहां पर भी 3 है, फिर से रूट हट जाएगा। हमेशा जब भी रूट के अंदर सेम डिजिट होगी तो रूट हट जाएगा और क्या आएगा? 3, ठीक है। एक और देखो, √5, देखो फिर से यहां पर भी रूट के अंदर क्या है? 5, यहां पर भी रूट के अंदर क्या है? 5, फिर से हमारा रूट हट जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ 5। अब इधर आओ क्वेश्चन में, बताओ √7 की √7 से कर रहे हो, बताओ 7 सेम है ना, आंसर भी क्या आएगा? अपोन में क्या आएगा? 7। रेशनलाइज हो चुका है, बस आंसर आ गया हमारा। देखो इन्होंने जो अगला पार्ट दिया है ना, मैं वो अभी नहीं करा रहा, पहले मैं इसके बेस पर इसके जैसे 2-3 और करा रहा हूं, उनको देखो। स्टार बना देना मेरी तरफ से, और बहुत आसान है। देखो 1 अपोन में √10, अब जरा देखो इसको कैसे करेंगे। मैंने बताया था अपोन में जो रूट वाली टर्म होती है ना, अपोन में जो रूट वाली टर्म है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी देनी है और नीचे भी देनी है। जो अपोन की रूट की टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई तुम्हें ऊपर भी देनी है और नीचे भी देनी है। अब देखो कैसे, नीचे √10 है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी दो और इसी की मल्टीप्लाई नीचे भी दो। अब देखते हैं क्या आता है। बताओ √10 की 1 से करोगे, अब ये भी मैंने सिखाया था, 1 से किसी की भी करो वही आता है। तो √10 की 1 से करोगे तो √10 ही आएगा। और नीचे देखो √10 की √10 से, मैंने बताया था रूट के अंदर डिजिट सेम है ना, यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है, तो √10 की 10 से करोगे 10 ही आएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा। लेकिन जब भी रूट के अंदर की डिजिट सेम होती है और उनकी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा रूट हट जाता है। तो एक पार्ट और लिखो मेरी तरफ से, लिखो 3 अपोन में √5। अब तुम सोचे होगे ये तो थोड़ा अलग है, बिल्कुल अभी तो बहुत अलग अलग आएंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, रेशनलाइज सीख रहे हैं, तो मैं सिखाऊंगा। बताओ फिर से नीचे अपोन में क्या लिखा हुआ है? √5, और फिर से मैं इस √5 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करूंगा और नीचे भी करूंगा। इस रूट की मल्टीप्लाई ऊपर भी देनी है और नीचे भी देनी है। अब देखते हैं कैसे। तो देखो √5 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर भी करी, √5 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर रहा हूं। अब देखो ऊपर कैसे करनी है भाई। अभी तक तो क्या आ रहा था? 1 से तुमने √10 की थी, √10 ही आ गया, लेकिन 3 से √5 की करने पर 3
3 से √5 करने पर √5 नहीं आएगा, 3 मल्टीप्लाई होएगा। अब तुम सोचो, बोर्ड पे देखो, 3 की मल्टीप्लाई जब √5 में कर रहे हो ना, ऐसे मत कर देना कि 3 की मल्टीप्लाई अंदर दे दी, ऐसे नहीं कर सकते। 3 की मल्टीप्लाई 5 से तुम नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ, वो रूट वाला है, ये बिना रूट का है। इसका उससे कोई संबंध नहीं है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, बस ये आके मिल सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ध्यान से सुनो, ये बिना रूट की टर्म थी, वो रूट वाली टर्म थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 नहीं हो सकती है। इनकी मल्टीप्लाई अगर करनी है तो कैसे करनी है? देखो, ये सिर्फ मिलाए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते। देखो, 3 को √5 के साथ मिला दिया, बस। चिपक सकता है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ऐसे ही छोड़ना है। 3 की √5 से करी 3√5। अब जरा नीचे गौर करो, अब ये भी मैंने बताया था, रूट के अंदर की टर्म तो सेम है। देखो, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, तो आंसर भी क्या आएगा? 5। हमारा रेशनलाइज हो चुका है। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूं, अभी फिलहाल नोट कर लेना, लेकिन तुम्हें उसे घर से करके लाना है, मैं चेक करूंगा क्लास में। तो फटाफट से कुछ पार्ट्स नोट करो। 5/√7, 3/√11, 1/√8, 2/√3, 5/√6, 6/√3। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हो गए? 6 पार्ट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पार्ट तुम्हारे होमवर्क में होने चाहिए, मैं चेक करूंगा जरूर। खैर, अब हम नेक्स्ट वैरायटी पे आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसमें वैरायटी बदल गई है ना। देखो, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके मुकाबले ये जो अगला पार्ट है वो पार्ट थोड़ा सा अलग है, तो उसको अब हम करेंगे। और हालांकि वो अलग जरूर है, लेकिन वो भी इजी है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, उसे भी करना हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से करो, मेरे हिसाब से चलोगे तो आराम से बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब उससे पहले तुम्हें बस एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, जो शायद मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है। एक फॉर्मूला, a+b a-b। मुझे बताओ, a+b a-b, जब भी ये फॉर्मूला बनता है तो इसका फॉर्मूला होता क्या है? a² - b²। भाई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हमेशा क्या फॉर्मूला लगाना है तुम्हें? एक बार a का स्क्वायर और एक बार b का स्क्वायर, और बीच में हमेशा क्या आता है? माइनस। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले प्लस में ही हो, पहले चाहे माइनस हो बाद में प्लस हो, पहले चाहे प्लस हो बाद में माइनस हो, फॉर्मूला यही लगेगा। फॉर्मूला हमेशा तुम्हें ये लगाना है। तो देखते हैं अगला पार्ट, सेकंड पार्ट। तो देखो, सेकंड पार्ट है 1/√7 -√6। तो देखो, मैंने अभी अभी बताया था, जब भी वो हमसे रेशनलाइज करवाएंगे ना, जब भी वो हमसे रेशनलाइज करवाएंगे तो हमेशा अपोन में कौन सी टर्म देंगे? रूट वाली। बिना रूट वाली टर्म तो वो देंगे ही नहीं, क्योंकि रेशनलाइज करने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं जिसमें अपोन में क्या लगा हुआ होता है? रूट। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनमें भी रूट था, इसमें भी रूट है। अब देखो, तरीका बदल गया है, इस वाले टाइप में थोड़ा सा तरीका बदल गया, ज्यादा नहीं बदला। देखो, नीचे बीच में माइनस लगा हुआ होगा तो प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। अभी ध्यान से बस सुनो, ये मत सोचो कैसे करेंगे, ये सुनो मैं बोल के आ रहा हूं। नीचे माइनस लगा हुआ हो तो प्लस करके मल्टीप्लाई करना है, नीचे अगर प्लस होगा तो माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनो, नीचे माइनस है तो प्लस की मल्टीप्लाई देनी है, और नीचे प्लस है तो माइनस की मल्टीप्लाई देनी है। अब देखो कैसे, और तरीका वही है, ऊपर नीचे। बताओ, नीचे क्या लिखा हुआ है? √7 -√6, मैं मल्टीप्लाई दूंगा प्लस की, ऐसे कह रहा था मैं, ऊपर भी और
नीचे भी। ठीक है, तो देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो लगा हुआ था वो माइनस था, तो हमने क्या मल्टीप्लाई करा है, प्लस वाली टर्म। और अगर नीचे होता प्लस तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता, माइनस वाली टर्म। साइन बदल के करे करो, ये तरीका है इसका। अब देखो कैसे करना है, बोर्ड पे देखो, √7 प्लस √6 की 1 से मल्टीप्लाई। अब ये भी मैंने बताया था, √7 प्लस √6 की जब 1 से करोगे, और 1 से करने पर तो सेम आता है ना, √7 प्लस √6 की 1 से करोगे तो √7 प्लस √6 ही आएगा। तो लिख दो अगर आएगा तो, √7 प्लस √6, ये लो ऊपर तो ये आ गया। अब नीचे देखते हैं, बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, बहुत आसान है। इसकी मल्टीप्लाई उससे करनी है ना, देखो √7 माइनस √6 की √7 प्लस √6 से करनी है। तो करो मत, पहले उतार लो। देखो पहले ये उतारा, फिर वो भी उतार दिया, और बीच में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैंने एक छोटा सा डॉट लगाया है, ये रहा, है ना। तो ध्यान रखना, डॉट का मतलब वही है मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई ही करूंगा। हालांकि बताओ क्या मैंने अभी मल्टीप्लाई कर दी, नहीं करी ना, अभी करनी बाकी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी मैंने करी नहीं है। और करी क्यों नहीं है, उसका एक कारण है, मुझे बस एक चीज तुम्हें बतानी है। बेसिकली मुझे एक फॉर्मूला बताना है तुम्हें। ध्यान से देखो, मैंने बताया था एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्लियर। एक बार फॉर्मूला प्लस में और एक बार फॉर्मूला माइनस में, तो क्या लगाते हैं, a² माइनस b²। देखो √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, बताओ सेम नहीं है, √7 √7, √6 √6, बताओ क्या फॉर्मूला नहीं लग सकता। अगर ये तुम्हारा √7 है तो ये भी √7, ये √6, ये √6। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा, a। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए b मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा, b। अब देखो, एक बार a माइनस b और एक बार a प्लस b, मैंने ये बताया था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो फॉर्मूला क्या बनता है, a² माइनस b²। और तुम्हें ये बात मैंने बताई भी थी कि रेशनलाइज के अंदर ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अब देखो अगले स्टेप में मैं इधर लिख देता हूं, देखो ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर मैं सेम उतार रहा हूं, उतार दिया। अब नीचे देखो, नीचे जरूर चेंज हुआ है। देखो एक बार माइनस में था, एक बार प्लस में था, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, और फॉर्मूला क्या होता है, a² और b²। मुझे बताओ, a² मतलब √7 का स्क्वायर, है ना। बीच में हमेशा माइनस, इधर देखो बीच में हमेशा माइनस, माइनस आ गया। और एक बार क्या होता है, b²। अब b का कर दो, b मतलब √6 का स्क्वायर, इसका भी कर दिया। तो देखो हमने फॉर्मूला देखा, पहले a माइनस b, a प्लस b, फिर उसका फॉर्मूला फिट कर दिया। तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तभी तुम फिट कर सकते हो, वरना तुम फिट नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें फिट करना आना चाहिए कि किस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो मैंने क्या करा, एक बार a² और एक बार b² और बीच का माइनस बीच में। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें रूट का स्क्वायर करना सिखाया था, रूट से स्क्वायर कट जाता है हमेशा। देखो रूट से ये स्क्वायर गया, इस रूट से ये स्क्वायर गया। देखो ऊपर तो यही रह गया √7 प्लस √6। अब नीचे देखकर बताओ मुझे क्या बता, यहां पर रह गया, देखो रूट से 2 गया, 7 बचा, है ना। रूट से स्क्वायर गया, 6 बचा, बीच का माइनस बीच में, है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर तो रूट कट गया, 7 रह गया, यहां पर भी रूट कट गया, 6 रह गया। बताओ 7 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1। भाई अगले स्टेप में √7 प्लस √6 के अपोन में क्या आएगा, 1। तो ज्यादातर क्या होता है, हम अपोन का ना 1 लगाते नहीं है, एंड में ऐसे छोड़ देते हैं। मतलब तुम 1 लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट, लेकिन जरा रुको, थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, चलो पहले थर्ड पार्ट स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट बहुत ही आसान चीज है। थर्ड पार्ट क्या है, √5 प्लस √2, है ना। मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना है, ये जो चीज नीचे लिखी हुई होती है ना, ये वाली चीज, इस वाली चीज की मल्टीप्लाई देनी है, ऊपर भी बोलो, ऊपर भी
और नीचे भी, लेकिन क्या करके, साइन बदल के। मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ, नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, मैं किससे साइन करके दूंगा, माइनस से। देखो मैंने क्या लिखा, यहां पर लिखा हुआ था √5 प्लस √2, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। ये होता है तरीका रेशनलाइज करने का। ये तरीका हमारा किस चीज का होता है, ये तरीका होता है हमारा रेशनलाइज करने का। मतलब कि √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इस चीज से मल्टीप्लाई दे दी। ये है हमारा रेशनलाइज करने का तरीका। अब देखो मल्टीप्लाई, ऊपर देखना, 1 की तो मैं सेम से करूंगा तो सेम ही आ जाएगा, तो ऊपर की तो टेंशन ही मत लिया करो। ऊपर की हमें कभी भी टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो नीचे की लेनी है। अब देखो नीचे क्या है, अब जरा नीचे वाले डिजिट को समझते हैं। मैंने बताया था देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बोर्ड पे देखो जरा, √5 प्लस √2 की मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 के साथ, यानी कि √5 प्लस √2 की मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अच्छा, जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों की मल्टीप्लाई करते समय कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इस वाले की, हमने पहले से ही लिख रखा है। किसकी जरूरत पड़ती है, इस वाले फॉर्मूले की। तो देखो √5 माइनस √2 तो ऊपर ऐसे ही चल रहा है। अब जरा नीचे देखो, नीचे मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैंने बताया था ना, a और a, b और b। अब इधर देखो, √5 और √5 क्या है, सेम है। इधर देखो √2 और √2 ये भी क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला लग सकता है, एक बार प्लस में है तो एक बार माइनस में है। क्या हमेशा पहले प्लस आना चाहिए, नहीं। क्या हमेशा पहले माइनस आना चाहिए, नहीं। नॉट नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो आगे क्या करना है, a² माइनस b², मतलब एक बार a का स्क्वायर करना है और एक बार b का स्क्वायर करना है। देखो जरा, एक बार a का स्क्वायर ये लो मैंने कर दिया, है ना, माइनस एक बार b का स्क्वायर, मतलब इसका ये लो मैंने ये भी कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, यार ये स्क्वायर बड़े दिक्कत करते हैं, ये कहां से आ गए। और मैंने तुमको ऐसा तरीका बताया कि तुम्हें तो कभी परेशानी होने वाली है नहीं। हमेशा रूट से स्क्वायर काट दिया करो। क्या हम रूट से स्क्वायर काट सकते हैं, द आंसर इज यस, हम रूट से स्क्वायर काट सकते हैं। तो रूट से स्क्वायर काटेंगे 5 बच जाएगा, माइनस यहां पर भी रूट से स्क्वायर काटेंगे 2 बच जाएगा। अब तीसरी क्लास का बच्चा भी मुझे बता देगा कि 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे। मतलब कि हम तो 9th क्लास वाला काम कर ही नहीं रहे, बहुत ही छोटी क्लास का काम कर रहे हैं। तो देखो √5 माइनस √2 और नीचे क्या आएगा, 5 में से 2 गए, बोलो 5 में से 2 गए 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट बचा हुआ है, 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट क्या है, 4th पार्ट, और वो है क्या, वो है 1/√7 माइनस 2, है ना। कई बार क्या होता है, जब मैं बुक से क्वेश्चन देखता हूं तो क्वेश्चन देखने में और बोर्ड पे उतारने में कभी कभी गलती हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ डिजिट लिखी हुई थी, मैंने जल्दबाजी में गलत डिजिट उतार दी, या कुछ और साइन था, फॉर एग्जांपल प्लस था, मैंने माइनस उतार दिया, माइनस था प्लस उतार दिया। तो बाई चांस वीडियो में तो इतना पता चल नहीं पाता। वैसे मैं बहुत ही ध्यान से देखता हूँ क्वेश्चन और बहुत ही ध्यान से बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर भी बाई चांस कभी कभी गलती हो जाती है वीडियो में, या जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन करते समय किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, या फिर किसी डिजिट को मैंने गलत उतार दिया जल्दबाजी में, बोला सही लेकिन लिखा गलत, या फिर लिखा सही बोला गलत, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग होती है तो उस केस में हमें इतना पता चलता नहीं है। तो थोड़ा सा फोकस होकर करे करो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया करो, मैंने क्या लिखा और क्या बोला, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से सुना करो कि क्या होना चाहिए था। क्या मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था नीचे क्या है, माइनस, और हम क्या करने वाले हैं, रेशनलाइज। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है माइनस, और हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं रेशनलाइज। तो रेशनलाइज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो, नीचे माइनस होता है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बात मैंने बताई थी ना।
नीचे माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी और बोलो ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, लेकिन किससे? माइनस वाले से नहीं, प्लस वाले से। देखो ऊपर 1 से करेंगे, ऊपर तो बिल्कुल भी टेंशन है ही नहीं हमें, ऊपर तो बहुत ही सिंपल काम है। क्यों है ऊपर सिंपल काम? क्योंकि ऊपर तो सिर्फ किससे करनी पड़ रही है? 1 से, ठीक है, और 1 से करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो नीचे, नीचे क्या हो गया? नीचे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। फिर से देखना अब जरा, बताओ क्या फॉर्मूला लगाने के लिए हम तैयार हैं? बिल्कुल, हम फॉर्मूला लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अंदर फॉर्मूला लग सकता है, देखो कैसे, एक बार माइनस एक बार प्लस। बोर्ड पे देखो, क्या ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है? हाँ है, √7 क्या ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है? हाँ, यहाँ पर भी 2 और वहां पर भी 2। ये जो मैं बोलता हूं ना कि डिजिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रहे, ये डिजिट सेम होनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये सेम होएगी तभी तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना कभी भी मत लगाना। यहां पर माइनस वहां पर प्लस चलेगा, यहां पर प्लस वहां पर माइनस चलेगा, लेकिन यहां पर भी माइनस वहां पर भी माइनस नहीं चलेगा, यहां पर भी प्लस यहां पर भी प्लस नहीं चलेगा। मतलब दोनों तरफ प्लस होगा तो भी नहीं चलेगा और दोनों तरफ माइनस होगा तो भी नहीं चलेगा, एक तरफ अलग साइन और दूसरी तरफ अलग साइन, ठीक है। खैर, एक बार a का स्क्वायर मतलब कि पहली डिजिट का स्क्वायर है ना, माइनस एक बार b का स्क्वायर यानी कि दूसरी डिजिट का स्क्वायर, एक बार पहली डिजिट का स्क्वायर और एक बार दूसरी डिजिट का स्क्वायर। अब जरा इधर देखो, ऊपर तो भाई बहुत ही लॉलीपॉप चलता है, नीचे दिक्कत होती है थोड़ी सी, और अब तो वो भी नहीं होती हमको, अब तो आदत सी हो गई है। देखो कैसे, रूट का स्क्वायर करना तो बच्चों का खेल हो गया आज के समय में। रूट से स्क्वायर काट दिया 7। बताओ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर खोलना पड़ेगा भाई, 2 का स्क्वायर तो खोलना पड़ेगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि बहुत बड़ी मेहनत है। देखो 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, बहुत ही मेहनत का काम था। ये लो 4 आ गया। अब बताओ 7 में से 4 गए कितने बचेंगे? बताओ 7 में से 4 गए कितने बचते हैं? 3। 7 में से 4 गए 3। और ये है हमारा इस 4th पार्ट का परफेक्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर डाला और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।